अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब्तैन जमाली यूट्यूब चैनल और मैं हूं सब्तैन वाज जमाली। सबसे पहले मेरी दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के हवाले से। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए अडयाला जेल में जो है वो उन्होंने कहा है कि चौधरी निसार के हवाले से अगर जो है वो सहाफ़ियों ने सवाल किया तो चौधरी निसार के जो है वो हवाले से इमरान खान साहब ने ये कहा कि चौधरी निसार 50 साल पुराना मेरा दोस्त है। जो है वो उनके साथ मेरी दोस्ती जो है वो 50 साल पुरानी है और 2018 अप्रैल में मैंने जो है वो चौधरी निसार साहब को जो है वो दावत दी कि आप पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करें, लेकिन चौधरी निसार साहब ने जो है वो इनकार कर दिया। इनकार नहीं किया, उन्होंने खामोशी जो है वो जो है बेहतर समझा। उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, इस पर कोई जवाब नहीं दिया कि मैं तरीक़े इंसाफ शमूलियत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो आज जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू इमरान खान साहब ने की तो इमरान खान साहब ने चौधरी निसार के हवाले से कहा कि अगर आज हमने चौधरी निसार को कहा कि आप पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करें तो वीगो डाला आ जाएगा। ये एक बड़ी दिलचस्प बात थी इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा। और बड़ी दिलचस्प जो है वो एक साइफ़र केस के हवाले से बड़ी ही इंटरेस्टिंग जो है वो कहानी जो सामने आई है, उसका जो अहवाल है वो मैं आज के व्लॉग में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो है बानिए पीटीआई की अडयाला जेल कमरा अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। उसके बाद जो है पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा साइफ़र नहीं आया। इमरान खान साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा साइफ़र नहीं आया। शाहमूद कुरैशी को बाई चांस पता चला था इस साइफ़र का। ये इमरान खान साहब का कहना था कि साइफ़र केस जो साइफ़र का पता जो है वो बाई चांस जो है वो शाहमूद कुरैशी को पता चला। और क्या कहा इमरान खान साहब ने, ये भी आप जो है वो आगे चल के सुनिएगा। उन्होंने कहा कि साइफ़र का बाई चांस जो है वो पता चला शाहमूद कुरैशी को जनरल बाजवा के लिए था। साइफ़र जो आया था वो जनरल बाजवा के लिए था, लेकिन बाई चांस जो है वो पता चला शाहमूद कुरैशी साहब को। उसके बाद क्या हुआ, साइफ़र को दबाने के लिए पूरी कोशिश की गई, क्योंकि साइफ़र अगर ये बड़ी दिलचस्प बात है, आपको मैं बताता चलूँ कि साइफ़र को दबाने के लिए बड़ी कोशिशें की गई। तो कोशिशें की गई क्योंकि उससे डॉलर्स एक्सपोज हो रहे थे। साइफ़र अगर जो है वो मंजर आम पर आ जाता तो जिस रोज़ डिमार्च किया गया साइफ़र उसी रोज़ ही पब्लिक किया गया था। इमरान खान साहब का कहना था जिस वक़्त जो है वो डिमार्च किया गया उस वक़्त ही जो साइफ़र है वो पब्लिक कर दिया गया था। अच्छा जी, साइफ़र मामले पर पार्लियामेंट की कमेटी बनाई गई और जो है वो किसी की धमकी पर ख़त्म कर दी गई। साइफ़र केस जो इमरान खान साहब ने कहा कि हमने पार्लियामेंट की कमेटी बनाई थी साइफ़र केस के हवाले से, तो लेकिन किसी की धमकी की वजह से वो कमेटी जो है वो ख़त्म कर दी गई। साइफ़र मामले पर पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई, वो किसी की धमकी पर ख़त्म कर दी गई। हमने चीफ़ जस्टिस से भी कहा कि साइफ़र मामले की इंक्वायरी की जाए। उस वक़्त जब चीफ़ जस्टिस से उनसे भी इमरान खान साहब ने कहा कि जो है वो इसकी इंक्वायरी की जाए। बहरहाल हमारे 3.5 साल दौर में किसी मुल्क को डिमॉर्श नहीं किया गया। उनका कहना था कि हमारे 3.5 साल दौर में किसी मुल्क को डिमॉर्श नहीं किया गया। राजा रियाज समेत बहुत से लोग अमेरिकी एम्बेसी जा रहे थे, जिस पर आईबी की रिपोर्ट भी मौजूद है। राजा रियाज साहब जो है वो जा रहे थे तो आईबी की रिपोर्ट मौजूद है। ये इमरान खान साहब का कहना था। अरशद शरीफ का प्रोग्राम भी है, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब का प्रोग्राम भी ऑन द रिकॉर्ड अभी तक पड़ा है। वो कौन कौन से लोग जो है वो एम्बेसी जा रहे थे, ये उनका कहना है। अक्टूबर 2021 में बाजवा ने हुसैन हक्कानी को हायर किया और हमें उसका इल्म तक ना था। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2021 में जो है वो जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को हायर किया, लेकिन हमें उसका इल्म नहीं था। अच्छा जी, आगे क्या हुआ है? हुसैन हक्कानी को $35,000 दिए गए, ये इमरान खान साहब का कहना है। और हुसैन हक्कानी से ट्वीट करवाया गया कि इमरान खान अमेरिकी मुखालफत, जबकि बाजवा अमेरिका के हक़ में है। ये हुसैन हक्कानी से जो है वो ट्वीट करवाया गया कि जो है वो इमरान खान साहब जो है वो अमेरिका के मुखालिफ हैं और जनरल बाजवा अमेरिका के हक़ में है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी जो है वो ये हुआ कि फ़ौज आर्मी चीफ़ की हिदायत के बगैर कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक बात है कि फ़ौज जो है वो आर्मी चीफ़ की हिदायत के बगैर कुछ नहीं कर सकती। नदीम अंजुम के ख़िलाफ़ मैंने कभी कोई बयान नहीं दिया, हमें पता है कि फ़ौज कैसे काम करती है। इमरान खान साहब ने कहा कि नदीम अंजुम के ख़िलाफ़ कभी आज तक मैंने बयान नहीं दिया, हमें पता है कि फ़ौज कैसे काम करती है। वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतहत होती है, जैसे ही वो हुक्म दे वैसी बात होती है। नवाज़ शरीफ और मरियम नाअहल हुए थे, जबकि शहबाज शरीफ को बाजवा की मुकम्मल है। नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ जब अहल हुए थे
तो शहबाज शरीफ साहब को मुकम्मल हमायत थी जो है वो जनरल बाजवा की, ये इमरान खान साहब का कहना था जब गैर रस्मी गुफ्तगू जो है वो उन्होंने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से की। उसके बाद जी पीटीआई के, और भी मैं आपको एक अहम खबर से आगाह करता चलूँ कि पीटीआई के आमिर डोगर जो कि मुल्तान से इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, तो जवेद हाशमी साहब जो कि सीनियर जो है वो सियासतदान हैं, उन्होंने कहा है कि अगर जो है वो आमिर डोगर अगर मुझसे हमायत मांगेंगे, अगर मुझे मतलब मेरी जितनी भी है एक्सपीरियंस है, मेरे तजर्बे से अगर वो मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो वो मुझे जो है वो बुला सकते हैं, मैं उनके लिए हाजिर हूँ, आमिर डोगर साहब के लिए ये कहा। अच्छा जी, अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो पंजाब में धुंध का राज है जी, मज़ीद 4 दिन और बरकरार रहना है, बड़ी सर्दी है, बड़ी सख्त सर्दी है जी। उन्होंने कहा कि पंजाब में धुंध का जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में धुंध का राज है जी, 4 दिन मज़ीद जो है वो धुंध ऐसे ही रहेगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 1 माह से शदीद धुंध छाई हुई है। धुंध का ये सिलसिला मज़ीद 3 से 4 दिन जारी रह सकता है। 25 या 26 जनवरी को मगरबी हवाओं का कमज़ोर शिद्दत का सिलसिला शुमाली हिस्सा पर असरअंदाज हो सकता है। ये मौसमियात की खबर थी। और एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करता चलूँ कि वज़ीर आला पंजाब, साबिका वज़ीर आला पंजाब के जो मुशीर थे मियाँ अब्दुल रशीद बूटी साहब उकाड़ा से, जो है वो उन्होंने मुकम्मल तौर पर हिमायत की है राव हसन सिकंदर साहब की, जो कि राव सिकंदर इकबाल साहब के फ़र्जंद अंजमन है, उनकी जो है वो मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब जनाब जो है मियाँ अब्दुल रशीद बूटी साहब, जो कि उकाड़ा की सियासी समाजी शख्सियत है, उन्होंने जो है पीटीआई के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं राव हसन सिकंदर, उनकी हिमायत की है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, तब तक जब तक हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक नहीं पहुंच सकती। मैं फिर आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। बहुत शुक्रिया।